हेलो गाइस, जब भी हम मुस्लिम इन्वेजन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत अरब मुस्लिमों से होती है। तो मुस्लिमों का मेन केंद्र था बगदाद। खलीफा थे वहाँ के वालिद बोलते थे और गवर्नर हजाज था। अब होता क्या है कि हजाज जो था अरब कंट्री में, वहाँ पे पोर्ट जो रहता है, तो यहीं से पोर्ट से क्या होता है कि जितने भी बिजनेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये श्रीलंका साइड से वो लोग वुमेन एक्सपोर्ट भी करते थे, तो उन्होंने नाव में वुमेन भेजा, गिफ्ट्स भेजा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ बीच में एक लूट हो गई। लुटेरों ने पूरे वुमेन के साथ दुर्व्यवहार भी किया और साथ में उनका पूरा मतलब लूट लिया। अब हजाज को गुस्सा आ गया। हजाज ने क्या किया, हजाज ने ब्लेम डाल दिया दाहिर पे, जो कि चच नामक ब्राह्मण थे, उनके शासक के बेटे थे। उन्होंने बोला कि आप हमको पूरा सब चीज़ वापस करोगे, आप भुगतान करोगे। लेकिन इसमें दाहिर की क्या गलती? तो दाहिर ने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, लूट तो इधर हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। अब इस पे फिर से हजाज का गुस्सा आ गया। अब हजाज क्या करेगा? तो हजाज ने क्या किया कि उसने आदेश दिया कि आक्रमण करना है भारतीय सीमा पर। तो जो पहला आक्रमण था वो किया उबैदुल्ला ने और दूसरा किया बुदेल ने। अब दोनों ही असफल रहे। ये बात हो रही है 711 AD की। फिर अब सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, तो उन्होंने 712 AD में आक्रमण किया और वो सफल रहे। तो ये जो जंग जीती उन्होंने 20 जून 712 AD में, ये जंग हुई, वो हुई मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। और इसी को बोलते हैं रोवर का युद्ध, जो कि मोहम्मद बिन कासिम जीत जाते हैं। अब सिंध में मुस्लिमों का शासन होगा और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं यानी कि हिंदू हैं उनको क्या बोलेंगे? जिम्मी बोलेंगे। अब जिम्मी पे कर लगाया गया, माने अगर हिंदुओं को अपना कुछ भी करना है, धार्मिक कार्य करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए उनको कर देना होगा, जिसको जजिया बोलते हैं। तो जिम्मी पर लगाने वाला कर को क्या बोलते हैं? जजिया बोलते हैं। और ये किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। अरब मुस्लिमों ने भारत की सीमा पर तो हमला कर दिया, बट आंतरिक सीमा पर प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ गुर्जर प्रतिहार था।